Yang laju-laju benda yang pantas. Ni dengan OTAPX dia menyediakan withdrawal terpantas bawah 19 minit. और हमेशा रहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आपने फिल्म सुनी है गदर? गदर फिल्म बनी थी, उसमें सनी देओल सकीरा के लिए सरहद पार कर देता है, तो लगता है वही स्टोरी से कोई इंस्पायर तो नहीं रही आप? नहीं, मुझे इनसे प्यार होने के बाद ये स्टोरी अच्छी लगने लगी। अच्छा। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे वहाँ सनी देओल आए थे तो वो कहते कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो सनी देओल ने नहीं कहा। इस तरह मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बुलवाएंगे आपसे। हम तो यहाँ पाकिस्तान के लिए कोई नेगेटिव भी नहीं बोल रहा, कोई मतलब गलत नहीं बोल रहा पाकिस्तान के लिए सर, अच्छा ही सब बोल रहे हैं। हर किसी के मन की बात है, ऐसे ही बोल रहे हैं। शायद ऐसा वहाँ पे नहीं चल रहा होगा। अब पाकिस्तानी मुझे कह रहे हैं कि तुम इंडियन जासूस हो, इंडिया कह रहे हैं तुम पाकिस्तानी। कुछ लोग जो गलत मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो पाकिस्तानी मुझे पाकिस्तानी मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने साड़ी पहन रखी है, थोड़ी लैंग्वेज में चेंजिंग आ गई उनके साथ रह रह के, तो मुझे वो अपनी मानने से मना कर रहे तो हैं। आप उर्दू बोल लेती हैं? उर्दू ही तो बोल रही हूँ सर, उर्दू भी ऐसी ही है, बस जैसे लफ्ज और शब्द। मैं शब्द का कह रही हूँ, वैसे उर्दू में लफ्ज कहा जाता है। हमारे यहाँ जनता और आपके यहाँ आवाम, यही तो चीजों का फर्क है, वैसे सेम है। बात यहाँ भी बात को बात कहा जाता है, वहाँ बात को बात कहा जाता है, सेम है। तो और कुछ हमारे दर्शकों को, क्योंकि अब आखिरी सवाल आपसे, कोई मैसेज हमारे दर्शकों को, क्योंकि मोहब्बत के लिए आपने सीमा लांघ दी। आप स्टोरी सुर्खियों में इसलिए हो क्योंकि आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हो। पाकिस्तान में कोई खबर होती है तो हिंदुस्तान के लोग देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान में कोई खबर होती है तो पाकिस्तान के लोग देखना चाहते हैं। एक और सवाल, अभी गरीबी है, गरीब हालत है क्या पाकिस्तान की? बहुत ज्यादा आटे वाटे के लिए महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, तो इसी कारण थोड़े हालात तंग है पाकिस्तान में। वहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब है। गरीबों के, जो पैसे वाले वो ठाट से रह रहे हैं, जो आम ना। कहते हैं सेना भी वहाँ बहुत मजबूत है, सेना की ज्यादा चलती है, वहाँ के नेताओं की ज्यादा नहीं चलती। इतना मुझे पता नहीं है सर, नेताओं की तो चलती होगी, नेता के बगैर सेना किस काम की। जा रहे हैं ये सवाल एक्सपर्ट उठा रहे हैं। उनका अगाध प्रेम, उनके कथनानुसार कि उनका प्रेम संबंध पबजी खेलते खेलते हो गया। उनका ये कहना और उनके पति गुलाम हैदर का ये कहना कि वो केवल एक घरेलू महिला हैं, 5वीं तक पढ़ी हैं, ये तमाम बातें अविश्वसनीय हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर पढ़ी लिखी है। सीमा हैदर जैसे लोग समझ रहे थे कि यार ये अनपढ़ गवार गांव सिंध की रहने वाली है, ये ऐसी बात नहीं है। सीमा हैदर पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है। हमारे मीडिया बिल्कुल खामोश है, हमारा टीवी चैनल कुछ नहीं कह रहा। जबकि अगर यही चीज अगर हम इसको उलट के देखें, अगर वो लड़का इधर आ गया होता तो शायद, जैसे मैंने कहा, चिल्ला चिल्ला के हमारे एंकर्स जो है उनके गले बैठ गए होते कि देखिए जी भारत ने ये किया है और जरूर ये कोई एजेंट है। ग्रेटर नोएडा के सचिन के प्रेम में गैरकानूनी तरीके से भारत पहुंचने वाली सीमा हैदर की कहानी में कई पेच हैं, और सीमा के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो उसे संदेह के घेरे में लाते हैं। सबसे बड़ा पेच है सीमा के भाई का पाकिस्तान की फौज में शामिल होना। सीमा हैदर को लेकर कोर्ट जो है थोड़ा सा इस मसले को लंबा खींच गया। ये तो इसका फैसला तो घंटे 2 घंटे में होना था, लेकिन यहाँ पर सीमा हैदर का एक भाई जो है पाकिस्तानी आर्मी में था, और सीमा हैदर का पाकिस्तानी फोन एकदम से टूट गया, गायब हो गया हिंदुस्तान के अंदर। और ऊपर से सीमा हैदर जो है वो दूसरी सिम से बात करती थी सचिन से, और फिर वो नेपाल के जरिए इलीगल तरीके से वो हिंदुस्तान में घुसी है। काफी ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि सीमा हैदर जो है वो जासूसी करने के लिए आई है। सीमा भी स्वीकार कर रही है कि उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, लेकिन खुद के जासूस होने से वो इनकार करती है। सीमा के पास इसके लिए अपनी दलीलें हैं। पहली बात तो मेरे भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं जासूसी की, तो वो क्लियर हो जाएगा। मुझे भरोसा है यहाँ की सरकार पे, वो सच सामने ला के दिखाएंगे। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी। अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती, अपने बेटे को ना ले आती। भाई पाकिस्तान की आर्मी में और बहन अवैध रूप से हिंदुस्तान में, ये बात नजरअंदाज करने वाली नहीं है। हमने सीमा से उसके पाकिस्तानी फौजी भाई के बारे में और जानकारी मांगी। वो 2022 में ही गए थे, उन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ। वो ना ऑफिसर भी नहीं है, अभी वो कंफर्म भी नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती इस तरह मैम। और बाकी जो एजेंसियों के पास मेरे फ़ोन, मेरे कपड़े तक उनके पास पड़े हैं, वो सब सच सामने लाएंगे। मुझे विश्वास है कि वो हकीकत सामने ज़रूर लाएंगे मैम। मुझे पाकिस्तानी मान के कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, सच ही सामने लाएंगे। सीमा के पति ने दावा किया है कि वो 5वीं पास है, लेकिन सीमा के हाव भाव, उसके बातचीत का तरीका बताता है कि वो 5वीं पास से काफी तेज है। पाकिस्तान से आई सीमा शानदार हिंदी बोलती है, भारतीय मीडिया को धुआंधार इंटरव्यू दे रही है।